आप मल्टीपल बिजनेस रन करना चाहते हैं या मल्टीपल लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, सो ऐसी सिचुएशन में यू कैन प्रोसीड विद द मल्टीपल टेनेंट्स। और अभी हम अपने पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा जाते हैं, और अभी हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर। हाउ वी कैन ओपन इट? माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे जाएंगे एंड वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद आप उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करो जिससे आपने 365 के पेज को लॉगिन किया है। दिस इज द पैनल जहां पे हमने अभी तक केवल और केवल टेनेंट के बारे में और इन सब की सर्विसेज के बारे में बात की थी, बट नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अभी हम प्रोसीड करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, विच इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन, है ना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक कंपनी जो है ना हाइब्रिड एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करने का प्लान करती है। ठीक है, सो इफ यू हैव एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, राइट, ठीक है, इफ यू हैव एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, तब आप अपने हाइब्रिड को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, हाइब्रिड को भी मैनेज कर सकते हो आसानी से। ऑल गुड? Yes, sir. Cool. So let me proceed. और अभी हम आज का एजेंडा है, we know that n number of content that we need to cover in our Microsoft Intra Admin Center. तो अभी जो पेज हमें ओपन किया है which is related to our Azure Active Directory users and management, जहाँ पे हम users management देखेंगे। Before that, let me help you to understand about the number of content that we need to cover. आज का जो एजेंडा है, आज हम यूजर्स मैनेजमेंट में हैं, प्लस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, प्लस एसएसपीआर ग्रुप के बारे में बात करेंगे, रोल्स के बारे में बात करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम कस्टम डोमेन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इतना सारा कंटेंट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, एंड दीज कंटेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, जो भी आप पोस्ट पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू भी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। कंपनी में अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि टू हैंडल द ईमेल मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, सो यू कैन आल्सो डू दैट, है ना, आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर ओपन करते ही आपको यूजर्स पे क्लिक करना है, एंड यूजर्स विल गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, not only the all user, audit log, sign in log, diagnose and solve problem, deleted user, password reset, यूजर सेटिंग, बल्क ऑपरेशंस रिजल्ट, और लास्ट में है न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सारे जो सर्विसेज आपको दिखाई पड़ रही है, जो सारे पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, विच आर रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यूजर क्रिएट करने के लिए आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, बट व्हाट अबाउट द अदर फीचर्स? ये आपको लाइक एज अ, जब आप रियल इन्वायरमेंट में यूजर्स मैनेजमेंट करोगे या जब कोई टास्क परफॉर्म करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी कंपनी है, रन कर रही है इन लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लोकेशन में आपकी कंपनी रन कर रही है, और आपके बंदे जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। कुछ बंदे दूसरी कंट्री से काम कर रहे हैं, कुछ बंदे दूसरे स्टेट से काम कर रहे हैं। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा बंदा किस लोकेशन से ऑफिस 365 की सर्विसेज को ऑन कर रहा है, कौन सी लोकेशन से अपनी सर्विसेज को वो लॉग इन कर रहा है। यू नीड टू चेक द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ आवर एम्प्लॉय। तो आप देखिए यहाँ पे हमने साइन इन का ऑप्शन देखा है, और ये आपको ना सारी डिटेल बताएगा पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, आपने कौन सी यूजर को कहाँ पे लॉग इन किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सी, एक मैंने अकाउंट शेयर कर रखा है, राइट, एक हमने अकाउंट शेयर कर रखा है सुनील हिरवानी को, जो अपने स्टूडेंट है, इंट्यून की क्लास ले रहे हैं। ये आई थिंक ये आज का ही दिखाई पड़ रहा है, 9 फरवरी, 6:16 पे 15 मिनट पहले इन्होंने लॉगिन किया था, एज्योर पोर्टल पे ट्राई कर रहे थे ये लॉगिन करने के लिए। अकाउंट मैंने शेयर किया है, और ये उनकी पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये उनका लोकेशन है, फतेहनगर दिल्ली इंडिया। सक्सेसफुली लॉगिन भी हो गया था पोर्टल। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको अकाउंट शेयर कर रखा हूं, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो अवेलेबल, ठीक है ना। अब मुझे मालूम पड़ जाएगा यहाँ से, अगर आपने कहीं से भी किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन से लॉगिन किया, आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस भी हमें हमारे पास आ जाएगी। ऑल गुड? और इसकी इंपॉर्टेंस कब होती है? जब आप सिक्योरिटी, जब आप ऑडिट करते हो ना, अपने अकाउंट का ऑडिट करते हो कि मुझे पूरा डेटा चाहिए,
बंदे ने कौन कौन सी लोकेशन में जाके लॉग इन किया है, मेल किया है, जो मेल देखा है, चेक किया है, दैट इज द रीजन। वर्क फ्रॉम होम में बंदे टूर पे निकल जा रहे हैं, बंदे हॉलीडे पे, लॉन्ग हॉलीडे पे निकल जा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट की ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैक कर सकें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हम यहाँ पे केवल लाइसेंस के पेमेंट दे रहे हैं, इन उनको ट्रैक ट्रैक करने के लिए कोई पेमेंट या चार्जेस नहीं है, या हम अपना खुद कोई जीपीएस वगैरह नहीं लगा रहे हैं। एवरीवन, आई होप कि समझ में आ रही हो कोई चीजें। सर Yes, अगर sir. पहले से लॉगिन है तो अगर मान लीजिए कि हम अभी गुजरात में हैं, हाँ जी। अगर यहाँ लॉगिन कर रखा है पहले से, उसके बाद मैं कहीं पे लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, तो ये लोकेशन ट्रैक होगा क्या जहां जहां जाऊंगा तो? अरे ये अगेंस्ट अगेंस्ट थोड़ी जा रहे हैं सिक्योरिटी के। आपकी लोकेशन नहीं ट्रेस होगी। आप जब लॉग इन करोगे ना, बस हमें हाँ लॉग इन हाँ। की डिटेल चाहिए, हमें नहीं मतलब है आप कहाँ पे रहो। ठीक है ना, आप अच्छा। ऑफिस को बता रखे हो कि मैं घर पे काम कर रहा हूँ, घर से काम कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर सेटअप है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास हम्म, रिसोर्सेज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपने लैपटॉप उठाया और मूव कर गए कहीं घूमने के लिए। हम्म, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी काम करो, काम होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपका कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, कभी आपके पास सर्वर नहीं काम कर रहे हैं, कभी आप लॉग इन नहीं हो पा रहे हो। ये नहीं चाहिए। हम्म। जब आप घर से काम करोगे ना, तो यू हैव अ फुल एक्सेस ऑफ इंटरनेट, फुल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, सर्वर आपके पास है ना, हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीनें आपके पास है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल गुड। ओके सर। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं यूजर्स पे। यूजर्स पे क्लिक किया, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। सम यूजर्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय अस। हमने कई सारे यूजर्स, हमने कल भी एक यूजर बनाया था टेलनेट को, और उसको हमने अपने वाले डोमेन के साथ एसोसिएट करके देखा था, विच इज teachmeclouds.com। हमने क्लाउड्स वाला डोमेन आपके सामने परचेज किया था, विच इज दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर लाइक ए सेपरेट टास्क, अलग अलग टास्क के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। राइट, इन फ्यूचर हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑल गुड। सो आगे प्रोसीड करें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे न्यू यूजर के साथ साथ ना एक इनवाइट गेस्ट यूजर अकाउंट, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर आ रहा है। अब एक्सटर्नल यूजर होता क्या है और क्यों हम इसको रियल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो बेसिकली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने किसी कंपनी में अभी रिसेंटली आपका इंटरव्यू हुआ और आप कंपनी को ज्वाइन भी कर लिए, ठीक है। आपका कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग था, कंपनी ने आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करके नहीं दिया है अभी तक। कौन सी ईमेल आईडी? जो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वो आपके पास अभी नहीं है, राइट। सो व्हाट दे नीड टू डू, और उनको किसी मीटिंग में आपको ऐड करना है, जैसे ये क्लास चल रही है ना, ऐसी क्लास में उनको आपको ऐड करवाना है। आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी नहीं है, क्योंकि आप अभी एम्प्लॉय ने, अभी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एम्प्लॉय आईडी शेयर नहीं की। सो ऐसी सिचुएशन में हम गेस्ट यूजर अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गेस्ट यूजर क्या होता है? गेस्ट यूजर क्या होता है? जो क्लाइंट की पर्सनल ईमेल आईडी है, जैसे जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल अकाउंट पे हम इनविटेशन भेजेंगे, एक इनवाइट भेजेंगे, और इनवाइट आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास आप ईमेल को एक्सेस करना, आप ग्रुप का पार्ट, आप शेयर पॉइंट का पार्ट, वन ड्राइव का पार्ट, जो भी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट 365 पे हैं, वो सारी सर्विसेज आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएंगी, जो भी क्लाइंट चाहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा, ठीक है। सर ये इसको लाइसेंस भी देते हैं सर, अपन दे सकते हैं? हाँ, अभी तो लाइसेंस भी दे सकते हैं, बट लाइसेंस देते नहीं है, वो अलग का पार्ट बन जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 का ये पोर्टल हो गया, और ये आपका पर्सनल ईमेल आईडी है। द पर्सनल ईमेल आईडी इज azurelive 218 at gmail.com, ठीक है। ये उस एम्प्लॉय की पर्सनल ईमेल आईडी है। अब आपने क्या करना है, इसको इनवाइट भेजना है, किसके लिए? गेस्ट यूजर के लिए। आप इसको एज ए गेस्ट यूजर ऐड करना चाहते हैं। Why we need to add as a guest user? क्योंकि हमें इसको वन ड्राइव का एक्सेस देना है कभी कभी, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, ताकि वो क्लाइंट हमारा जो है डाउनलोड कर सके। हम इसको शेयर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। कुछ हमारी साइट्स हैं, कुछ हमारी लाइब्रेरीज हैं, जो हम अपने इस गेस्ट यूजर या न्यू जॉइनर को असाइन करना चाहते हैं। टीम्स साथ ही मीटिंग। साथ हम इसको टीम्स का मेंबर बनाना चाहते हैं।
टीम्स का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी सर्विस आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे जो सर्विस है, उस सर्विस को आप अगर अपने यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अपने उस यूजर को शेयर करना चाहते हैं, सो दैट टाइम यू कैन यूज द गेस्ट यूजर अकाउंट। आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट यूजर अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही प्लीज? यस सर। चलो एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। हम आते हैं अपने पोर्टल पे और साथ ही साथ यहाँ पे एक इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करके जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिस जीमेल की हम बात कर रहे हैं, azurelive218@gmail.com। ठीक है, अब हम इस ईमेल को ना इनवाइट भेज रहे हैं। हम इसको एज ए गेस्ट यूजर अकाउंट यूज करना चाहते हैं और डेफिनेटली इसको एक हम क्या करेंगे, इनवाइट भेजेंगे, ताकि हम इसकी इस यूजर को अपनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सिंपल ऑप्शन, जहां से हमने यूजर क्रिएट किया था उसी जगह से हम क्या करने वाले हैं, उसी लोकेशन से हम इसको इनविटेशन भेजना चाहते हैं। इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पे क्लिक करेंगे आप। ईमेल आईडी आपने जो यूज करनी है वो ये यूज करनी है। और डिस्प्ले नेम एज योर गेस्ट, GUEST। कोई मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पे मैसेज आप अपना लिख सकते हो। एंड डू यू वांट टू पुट एनी CC, कार्बन कॉपी में किसी को रखना है, सो यू कैन पुट इट। कार्बन कॉपी में यहाँ पे किसी को रखना है तो यहाँ पे आप मैनेजर की ईमेल आईडी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे support@teachmecloud.net को रख सकते हैं। ठीक है, ये इनविटेशन लिंक होगा उस बंदे के लिए, और ये हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए कि मैनेजर को भी मालूम होना चाहिए कि आप किसको इनविटेशन भेज रहे हो, राइट। सो एक ईमेल आईडी दे दी आपने, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट किया। आप इसको किसी का ग्रुप का मेंबर बनाना है, आपको कोई रोल असाइन करना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट, रिव्यू एंड इनवाइट। अब जैसे इनविटेशन सेंड होगी आपकी ना, आप अपनी जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे और उस जीमेल अकाउंट पे जाके यू कैन चेक एंड एक्सेप्ट द इनविटेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सो आ जाते हैं जीमेल पे, आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। एक इनविटेशन आ गई आपके पास। वी आर एबल टू फाइंड वन इनविटेशन जो आपने सेंड की थी। ये आपका ऑनर है जिसने इनविटेशन भेजी, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ये आपका डिफॉल्ट वाला डोमेन है, तो हम अभी डिफॉल्ट पे ही चलते हैं। आपको एज ए यूजर एक्सेप्ट करना है, अपनी इनविटेशन को एक्सेप्ट करनी है। और एक्सेप्ट करने के बाद डेफिनेटली आप अप्रूवल दो कि यू आर द ऑनर ऑफ दिस अकाउंट, तो दोबारा आपको पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी। प्लीज प्रोसीड विद नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, डेफिनेटली मुझे सर्विसेज चाहिए इसकी, I want to be part of this organization, so mandatory you should add. Next करिए। Do you want to configure any kind of multi-factor authentication? तो आप यहाँ पे MFA भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी का फीचर बढ़ाया है इन्होंने, तो मैंडेटरी है कि आप MFA भी लगा लो। चलिए, यहाँ पे MFA कंप्लीट हुआ और इनविटेशन भी हमारी एक्सेप्ट हो गई होगी।
ठीक है, डन। ये अपने पास हो गया एज्योर गेस्ट के नाम से, और 365 पोर्टल पे आकर के आप रिफ्रेश करो पेज को, एज्योर गेस्ट आपका रेडी है। एज ए गेस्ट यूजर अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो गया ये, और आप इस यूजर को कहीं पे भी कोई भी सर्विस असाइन करना चाहते हो, इस यूजर को आप फाइंड कर पाओगे। टीम्स से सर्विसेज देनी है, वन ड्राइव से सर्विसेज देनी है, या किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, डीएल का मेंबर बनाना है, जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आप अपने इस यूजर को आसानी से सर्विसेज असाइन कर सकते हो। ऑल राइट, प्लीज एनी क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है ना, ये बेसिक सा टास्क। आई होप एवरीवन ओके विद द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड। सो यहाँ पे हमने जो भी कुछ डिस्कशन हुआ हमारा, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। ये रहा गेस्ट यूजर का कॉन्सेप्ट। Anyone ask you question, what is work of guest user account, and when we set up our environment, when we set up our guest user account, ठीक है? So ऐसी situation में you always proceed guest user required for the temporary basis। इसका कोई permanent नहीं है कि permanent guest user बनाए। temporary हम अपने guest user को create करते हैं, और guest user create करने के साथ साथ उस user को हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए, जब तक उसका पर्सनल अकाउंट नहीं क्रिएट हो जाता, वी आर गोइंग टू शेयर द सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ गेस्ट यूजर अकाउंट। ऑलराइट सर सर हाँ जी। जो पर्सनल अकाउंट होगा और जो ये गेस्ट यूजर वाला है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस है या वो सेम ही वर्क करेगा, या सिक्योरिटी को लेकर कुछ डिफरेंसेस है क्या? एक बार फिर से रिपीट करो। बोल रहे हैं सर कि जैसे गेस्ट यूजर हमने बनाया हम्म और गेस्ट यूजर हो गया, जो मान लीजिए कि किसी का पर्सनल जीमेल है उसके थ्रू कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, हम्म और किसी किसी दूसरे यूजर को मैंने वो पर्सनल जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के साथ उसका आईडी, तो दोनों में सिक्योरिटी को लेकर कुछ डिफरेंसेस है क्या? हाँ, जो हमारा नॉर्मल गेस्ट यूजर अकाउंट होता है ना, जो जीमेल अकाउंट वाला होता है, इस पे हम सारे राइट्स नहीं शेयर करेंगे, या हम जी। इसको सारे राइट्स शेयर नहीं कर सकते, ओनली द रीजन ऑफ गेस्ट यूजर अकाउंट। ठीक है, ओके। और जो कंपनी एसोसिएटेड यूजर आप क्रिएट करोगे डायरेक्टली जी। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन, सो उसका पार्ट अलग रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। गेस्ट यूजर अकाउंट के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम। तो सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ तो समझो सर, हमने अभी इसमें गेस्ट यूजर ऐड की, ओके। तो अब यहाँ पे तो यूजर ऐड हो चुका है। तो हम अभी ऑफिस 365 में जाके एडमिन सेंटर में जाके ये गेस्ट यूजर को कुछ भी हमको लाइसेंस वगैरह जो है वो असाइन कर सकते हैं, और इसको कुछ भी परमिशन देना है, जैसे ग्लोबल रीडर हो गया या टीम्स एडमिन, ऐसा हम इसको परमिशन दे सकते हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली exactly। अब आप देखिए, ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर का पेज है। गेस्ट यूजर अकाउंट एज ए एक्सटर्नल यूजर हमें दिखाई पड़ रहा है, अनलाइसेंस्ड है, इसमें हमने कोई लाइसेंस असाइन नहीं किया है। आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करो, और प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद लाइसेंस वाले पैनल पे आइए, और जो भी लाइसेंस आप इसको असाइन करना चाहते हैं, बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, या जो भी लाइसेंस आपने असाइन करना है, यू कैन डू दैट। आप लाइसेंस उसको असाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और कोई यस। भी चेंजेस करना है, इवन आप अपने लाइसेंस देने के बाद इसकी जो ईमेल आईडी है, या इसका जो एलियास वगैरह है ना, वो एलियास वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब वो सर एग्जैक्टली काम वैसे ही करेगा, बट ये सिर्फ गेस्ट यूजर है, और ये एसएलए के हिसाब से और पॉलिसी से हिसाब से कंपनी में अलाउड नहीं है, वरना काम करना चाहे तो ये भी टेम्परेरी, कर सकता है। टेम्परेरी, ये करेक्ट। टेम्परेरी बेसिस पे हम इसको अलाउ करेंगे, नॉट फॉर परमानेंट। ओके। जब तक हमारे यूजर्स की डिटेल्स नहीं जाती, जब तक यूजर्स का डॉक्यूमेंट पूरा तरीके से नहीं आ जाता है ना, सो ऐसे सिचुएशन में यू ऑलवेज क्रिएट अ गेस्ट यूजर अकाउंट, और बोलो उसको कि भाई इतने दिन के लिए आप गेस्ट यूजर अकाउंट इस्तेमाल करो, अपना जीमेल से टास्क परफॉर्म करो। After that, right, after that you can manage, you can create a company user। ओके।
और ये तो समझ गया सर। और एक हम्म, चीज थी सर, ऑफिस 365 में मैं अगर कुछ भी यूजर बनाता, जैसे यहाँ पे जितने यूजर है, ये सेम यूजर मुझे एक्टिव डायरेक्टरी में रिफ्लेक्शन दिखेगा इसका, मतलब वो बैकएंड में एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रा आईडी पे ही बनता है, करेक्ट है? गेस्ट यूजर अकाउंट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे ही बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं गेस्ट यूजर नहीं पूछ रहा हूँ सर, हम्म, वो तो मैं समझ गया। अगर मैं ऑफिस 365 पे भी जैसे न्यू यूजर हम बनाते हैं, जैसे हम पहले बनाते थे एडमिन सेंटर से, तो वो सेम यूजर मुझे इंट्रा आईडी में भी दिखेगा? बोथ आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर ओके। डेफिनेटली। जो ओके, भी गॉट। सर्विसेज, जो भी यूजर्स आप इस्टेब्लिश करोगे ना, आ, वो आपका ऑप्शन इसमें भी रहेगा। जहाँ जो ओके सर। यूजर आपका यहाँ पे क्रिएट होगा वो इंट्रा आईडी से इंटीग्रेटेड है, ये दोनों सर्विसेज एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो कहीं पे भी यूजर बनाओ, आप यहाँ पे क्रिएट करो या दूसरी लोकेशन पे क्रिएट करो, दोनों लोकेशन के केस में आपके यूजर्स जो हैं बन मींस एक जाएंगे। दूसरे के में जो है ना इंटीग्रेटेड रहेंगे उसमें। ओके, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सर जैसे अगर मैं एंट्रा आईडी से बनाता हूँ तो हम्म, मुझे यहाँ पे मैं सिर्फ यूजर बना दूंगा, पर इसमें लाइसेंस असाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऑफिस 365 से कर सकता हूँ, करता हूँ, तो यूजर के साथ ही साथ मैं उसको लाइसेंस भी दे दूंगा एट द सेम टाइम। पूरे माइक्रोसॉफ्ट 365 के किसी भी एडमिन सेंटर से आप लाइसेंस असाइन नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, सिर्फ ये ऑप्शन आपको देता है लाइसेंस असाइन करने के लिए। बाकी पोर्टल के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, आप लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते। ओके सर, ऑल डाउट क्लियर। पहले था, थैंक यू। पहले था 6 महीने 3 महीने पहले था कि आप यहाँ से भी लाइसेंस असाइन कर रहे हो, इंट्यून पे जा रहे हो वहां से भी लाइसेंस असाइन कर रहे हो, है ना। यूजर को की प्रॉपर्टीज की थी, दूसरे एडमिन सेंटर से लॉगिन किया, वहां से भी लाइसेंस असाइन कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने उन सभी चीजों को रिजेक्ट किया या हाइड किया या ब्लॉक किया, एंड नाउ यूजर्स कैन असाइन द लाइसेंस ओनली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, नॉट फ्रॉम अनदर। ये चीज ओके सर। क्लियर है आज की डेट में, ठीक है। यस सर, क्लियर। सर बैकअप का क्या कंसेप्ट है? ये मान लीजिए कि गेस्ट यूजर बने, मान लीजिए कि 15-20 दिन ये गेस्ट यूजर के तौर पे काम किए, हम्म, फिर इनको ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मतलब माइग्रेट कर दिया अपने डोमेन हम्म, पे। हम्म। फिर बैकअप का क्या कंसेप्ट है? ये सारे जो भी नहीं, इनका डेटा। हमने मेल बॉक्स नहीं असाइन करनी है अभी इनको, ठीक है। इनको अभी अच्छा मेल बॉक्स या लाइसेंस नहीं असाइन कर रहे हैं, गेस्ट यूजर को कभी लाइसेंस नहीं दिया जाता। अच्छा, तो ये केवल उसको मेल करनी है तो अपनी जीमेल से हाँ, करे, हमें मेल भेजनी है तो उसके जीमेल पे भेजेंगे, ठीक है। ओके। रही बात बैकअप की, तो बैकअप के कई सारे ऑप्शन हैं। आप आर्काइव कर सकते हो अपने डेटा को, ईमेल डेटा को। आप उसको बैकअप स्टोर करके भी रख सकते हो अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, या अपने हार्ड ड्राइव पे, या अपने साइन स्टोरेज पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। क्लियर। सो ये यस। रही बात यूजर और ग्रुप के बारे में, यूजर और गेस्ट यूजर के बारे में हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे यूजर वाले पैनल पे ना आपको एक डाउनलोड यूजर्स दिखाई पड़ रहा है। द मीनिंग ऑफ डाउनलोड यूजर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कभी कई बार कहता है क्लाइंट, कहता है कि मुझे ना एक बार पूरा का पूरा डेटा चाहिए, आपके पास कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तो आप जब आप सेलेक्ट करेंगे सभी यूजर को और डाउनलोड यूजर पे जाएंगे ना, तो ये आपको कोई किस फॉर्मेट में देगा, ये सीएसवी फॉर्मेट में देगा। आप इसको एज ए सीएसवी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लो। सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लो और हैंड ओवर कर दो। जो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मैनेजर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कंपनी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, यू कैन हैंड ओवर इट। ऑलराइट प्लीज। यस सर। यस सर। Cool. So we successfully downloaded our CSV file. हमने यहाँ पे अपनी CSV फाइल को डाउनलोड कर लिया, रेडी है इसको। I'm just going to open it and how like look like how many information basically contained by this particular CSV file. Cool. So we are able to find all the users. यहाँ पे देखिए ना सारे users आपको दिख रहे हैं। Sorry, multiple page are trying to open.
ठीक है, ये जो पेज है ये आपके करंट यूजर्स की इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक पर्टिकुलर पेज पे, है ना। अगर किसी ने कोई डिटेल अपनी फिलअप कर रखी है ना, तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, जिसको हम बोलते हैं अबाउट द लॉगिन। मींस लॉगिन डिटेल्स, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्लस सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ये इसमें आपका अकाउंट क्रिएशन डेट आ जाएगा। ओके सर। अब देखिए, एक हमने बनाया 3rd of Feb को, एक 13th of October को बनाया था, शायद ये नवंबर को बनाया था, ये 25th of Jan को बनाया था, 18th of December को बनाया था। ये सारी इंफॉर्मेशन है। ओके सर। ओके। यहाँ तक क्लियर है? सो यस यस। टू डाउनलोड द यूजर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बट जब आप कंपनी के लिए काम करते हो, जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो ना, तो फिर ये होता है कि ये होगा कैसे, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे हम एक्सेल सीट बनाएंगे, क्या मैनुअली हमें सारी चीजें डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी तो हमारे पास 4 या 5 यूजर हैं, हार्डली 10 यूजर होंगे। कंपनी में 200, 500, 1000, 5000 यूजर्स भी हो सकते हैं, तो विच इज रियली डिफिकल्ट टू क्रिएट अ मैनुअल लिस्ट। तो उस सिचुएशन में हम ये स्टेप का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑल राइट प्लीज। यस सर। यस। यस सर। अगला ऑप्शन है बल्क। अब ये जो बल्क ऑपरेशंस है ना, बल्क ऑपरेशंस में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। पहला है बल्क क्रिएट, दूसरा है आपका बल्क इन्विटेशन, है ना, और लास्ट में है बल्क डिलीट। ये 3 अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, एंड हर एक ऑप्शन की अपनी एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क विद द हेल्प ऑफ। तो मैं आपको एक बल्क क्रिएशन करके दिखाता हूँ कि बल्क क्रिएट क्या होता है, कि आप एक साथ कितने नंबर ऑफ यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSV फाइल। CSV फाइल के जरिए हम कितने नंबर ऑफ यूजर्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर। तो वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर, और ये आपका CSV फाइल है जो एक एग्जांपल की तरह काम करेगा आपके लिए। इसको हम ओपन करते हैं, डाउनलोड हुआ, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि हम ऑप्शन समझ सकें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें। ये सारी लिस्ट है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करो, थोड़ी इंफॉर्मेशन में भी काम चल जाएगा। कितने नंबर ऑफ यूजर बनाने हैं, यू जस्ट नीड टू क्लिक प्लस आइकन पे क्लिक करते जाओ, ये आप देख लीजिए कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स तैयार कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल यूजर। जैसे पहला यूजर हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे क्लार्क के नाम से, ये है नहीं, क्लार्क एट teachmecloud.net, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डोमेन है, .net वाला डोमेन है, teachmecloud.net। दूसरा यूजर हम बनाने वाले हैं टोनी सर के नाम से। हमारे भी यूजर बनाने बाकी है ना उसमें। हाँ जी, टोनी नाम का एक यूजर बना दिया, और एक हम बना देते हैं अमेजन के नाम से, amazon@teachmecloud.net। आपके यूजर हम बनाएंगे 365 से, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉलिसीज देनी है, बहुत सारे राइट्स देने हैं। तो सभी का हम सेम पासवर्ड रख लेते हैं, cloud@123। ये हमने पासवर्ड दे दिया। आई डोंट वांट टू ब्लॉक एनीथिंग, यहाँ पे हम ना किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। चलिए, ये हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया सारी इन्फॉर्मेशन। आई डोंट वांट टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक इतना बहुत है। कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस। यस सर। पेज को इसी फॉर्मेट में सेव करो। अब देखिए, जो ये क्रिस ग्रीन है ना, ये यूजर नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि क्रिस ग्रीन जो यूजर हमारा डोमेन एसोसिएटेड है वो डोमेन अपने पास नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ रिमूव इट राइट नाउ, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आप अपने यूजर के नेम में कोई गड़बड़ी करोगे, कोई गलती करोगे, तो आपको उससे रिलेटेड आपको एरर्स मिल जाएंगे। सो आई डोंट वांट टू चेंज राइट नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट चारों यूजर को, बट बनेंगे नहीं, तीन ही यूजर बनेंगे। एक्सपोर्ट टू CSV फाइल, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करने की कोशिश करेंगे। मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द CSV फॉर्मेट, सेव करते हैं इसको और डेस्कटॉप पे ही रखेंगे। CSR फाइल एक है, इसी में रख लेते हैं, बहुत सारी फाइलें हैं इसमें, तो कोई नहीं, नाम दे देते हैं क्लास बल्क यूजर्स, ठीक है। CSR फाइल में हम रख रहे हैं क्लास बल्क यूजर्स के नाम से। चलिए, एक फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन, और इसी पेज पे हम करते हैं इसको अपलोड। यहाँ पे सर्च करते हैं, CSR फाइल थी हमारा, we just need to click on CSR file. You just need to click here. Class bulk, ये आज ही तैयार किया हमने, and I'm just going to open it. Let me submit it. इसको हम सबमिट कर देते हैं। वेट करते हैं, इन प्रोग्रेस है। ठीक है, फाइल हमारी सक्सेसफुली हो गई है अपलोड, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश द पेज। हाउ मेनी यूजर्स क्रिएटेड? तीन यूजर क्रिएट हो गए। ये अमेजन वाला हमारा था, अभी बनाया, ये टोनी अभी बनाया, और एक क्लार्क बनाया था, राइट? ये क्लार्क हो गया। नंबर ऑफ यूजर्स we successfully created over a portal, और आप इन यूजर को अब आप लाइसेंस कहाँ पे देंगे? लाइसेंस दे सकते हैं आप Microsoft 365 एडमिन सेंटर से। Microsoft 365 एडमिन सेंटर will allow us to create to assign the license to multiple user, number of user को एक साथ में लाइसेंसेस को आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सर बट इसने एरर नहीं दिया, जो एक यूजर था उसका एरर नहीं दिया ना, इसके लिए नहीं बना होगा। हाँ, लेकिन ये बना नहीं है, मीन्स हाँ वो तो समझ गया सर, नहीं बना है, जैसे आपने तो हाईलाइट किए थे, बट उसको ऐसा कुछ बताना चाहिए ना कि कुछ तो इनकम्प्लीट है सर। उसमें बताता है सर, हमने जब लास्ट टाइम ऑफिस 365 365 में से बताता है, करेक्ट करेक्ट 365 उसमें में बताते हैं। बताता है। इसमें बना दिया यूजर, मैं भी वही सोच रहा था, बट मुझे लग रहा था नहीं बताएगा, नहीं बनाएगा, बट कई बना सारी दिया। कई सारे सर्विसेज को ये लाइट वेट कर रखा है। 365 एडमिन सेंटर का इस्तेमाल करने का मतलब, सॉरी, इंट्रा एडमिन सेंटर का इस्तेमाल करने का मतलब ही यही है कि कई सारी चीजें जो है ना, ये हमारी आसान कर देता है। ओके चलो, यहाँ पे हो गया, और अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। हाँ जी सर, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? एडमिन सेंटर से यूजर क्रिएट करना या इंट्रा एडमिन से? आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ओके।
आप ऑनर हो, आप डिसाइड करोगे। इतनी छोटी छोटी चीजें आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा कंपनी में कि आप कहाँ से यूजर बनाते हो, कैसे बनाते हो, लाइक दैट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से ठीक लगता है। इफ यू हैव अ मच टाइम, ठीक है, आप कहीं से भी बनाओ। और आपको लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा रोल्स वगैरह अलग तरीके के देने हैं, तो आप 365 एडमिन सेंटर पे जाओ। और आपको सिर्फ यूजर क्रिएट करना है, रोल्स वगैरह और उसके अंदर लाइसेंस वगैरह बाद में असाइन करना है, तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट विद हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। ऑल गुड। यस यस। चलो, उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं एमएफए के बारे में और एसएसपीआर के बारे में। अभी जो हमने यूजर्स बनाए उनको हम एमएफए देने वाले हैं, और सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट भी देने वाले हैं, एसएसपीआर जिसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट सर दोनों का एसएसओ समझना है। वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा? किसका? एसएसओ सिंगल साइनिंग वाला। वेट वेट, एसएसओ। वो हाइब्रिड में आएगा भाई, अभी नहीं आएगा। ओके। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम यहाँ पे। और अगला पॉइंट जो है हमारा, which is related to the users management. Again, we are still on page of users management. Microsoft Intra Admin Center. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में, और दूसरा हम बात करने वाले हैं एसएसपीआर के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एसएसपीआर। एनीवन वांट टू से समथिंग अबाउट दीज टू सर्विसेज? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर हम यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सो जैसे पासवर्ड हम डालते हैं वो तो एक फैक्टर हो ही जाता है सिक्योरिटी का। और हमको अगर ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह हम इंस्टॉल करके कुछ करते हैं तो वो मल्टी फैक्टर हो जाते हैं। तो हो गया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और SSPR सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट, यूजर उससे अपने आप का पासवर्ड रिसेट कर सकता है। Sir, MFA is nothing but it provide uh, it increase security level from Microsoft Intra ID, and SSPR is user can reset password without IT person intervention. करेक्ट। एसएसपीआर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेल्फ सर्विस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको यूजर को असाइन करने में आपकी मदद करता है। इज दैट करेक्ट? यस सर। एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो यू ऑलवेज कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, ठीक है, जब से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चला है ना, अ, सभी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यूजर्स को एमएफए के लिए मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि जो हैकिंग के चांसेस है ना वो ज्यादा होते हैं अगर आप केवल यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, तो यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हो और हमने आपका यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम तो सबको मालूम पड़ जाता है, हमने आपका गेस्ट यूजर नेम पासवर्ड गेस कर लिया, सो गेस करने के बाद डेफिनेटली आई एम एबल टू ओपन लॉग इन योर पेज। लेकिन यहीं पे अगर हम आपके ऑफिस 365 के यूजर को ट्राई करते हैं और आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रखा है, तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा वहां पे, राइट? और उस सर नोटिफिकेशन के एक थ्रू। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। हम्म। मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो ये एमएफए वाला है ना, हम्म। क्या किया था कि जैसे यूजर को आता है तो बहुत सारे यूजर हैं उनको पता नहीं चलता है एमएफए वाला, तो मैंने अपने एमएफए से स्कैन करके लॉगिन करवा दिया था कितने यूजर को। खुद के एमएफए से? हाँ हो गया था। हम्म। जैसे मेरे में एमएफए ऐप है ना, तो स्कैनिंग के लिए नहीं आता है, तो हम्म। अपने वाले से स्कैन किया तो हो गया। सही है। अगेंस्ट द पॉलिसी कर रहे हो आप।
अगेंस्ट पॉलिसी जा रहे हो। बट सर एक चीज है, मतलब जो एमएफए ट्राई है ना ट्राई वो, किया था, लेकिन ये सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हुआ ना सर। हाँ डेफिनेटली। मैंने तो ट्राई किया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बग लेकिन वो हो गया था। ये बग है माइक्रोसॉफ्ट। आप ये बग शेयर कर सकते हो, लेकिन बग शेयर करने से पहले आपकी कंपनी आपको पकड़ लेगी। इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट तो खुश हो जाएगा, ठीक है यार बंदे ने कुछ निकाला, बट कंपनी जो है नाराज हो जाएगी। हाँ, हम्म कि ये बंदा सही इसलिए नहीं है, मैंने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है हैकिंग वाले। हम्म, चलो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन is also categorized in two different part. ओके सर। Microsoft authentication is categorized in two different part. One is legacy and the second one is modern. लेगेसी और मॉडर्न पार्ट में दो में कैटेगराइज किया गया है। लेगेसी में आपको आई नो कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मॉडर्न को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, लो लेबल सिक्योरिटी एमएफए, ठीक है, लो लेबल सिक्योरिटी एमएफए। दूसरा आएगा आपका मीडियम लेबल एमएफए, मीडियम एमएफए लेबल। और एक आएगा हाई सिक्योरिटी एमएफए। ठीक है, आपके एमएफए के अंदर भी तीन कैटेगरी निकाल दी इन्होंने अभी रिसेंटली। लो लेवल सिक्योरिटी एमएफए में क्या क्या आएगा? अगर आप अपना एमएफए एसएमएस कॉन्फ़िगर करते हो या कॉलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो ये लो लेवल एमएफए कंसीडर करेगा माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, आपने डुओ का नाम सुना है, ऑक्टा का नाम सुना है, यस सर। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टैब्लिश कर रखा है, सो ये क्या कहलाएगा? ये आपका मीडियम लेवल सिक्योरिटी कहलाएगा। लास्ट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, सॉरी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल करते हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी कंसीडर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आपका हो गया लो लेवल, ये हो गया मीडियम लेवल, ये हो गया हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऐप। बट ये फुल फ्लैश अभी आया नहीं, अभी ये मॉडर्न में तो है, बट अभी पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो दो तरीके से हमने पहले भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बात की थी, और अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोशिश करेंगे अपना एमएफए जो है थ्रू द एप्लीकेशन ही कॉन्फ़िगर करें। आप पोर्टल पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करो पर यूजर एमएफए, और जो भी यूजर आपने बनाया अभी रिसेंटली, उन्हीं यूजर्स के ऊपर हम अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं। क्लार्क हमारे पास एक यूजर है, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो ऊपर एक एमएफ इनेबल एमएफए का ऑप्शन दे रहा है। यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट एमएफए, यहाँ पे हम इसको इनेबल कर देते हैं, एंड इट विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस यूजर के लिए एटलीस्ट आपका टर्न ऑन हो जाएगा। क्लार्क यूजर हमारा एमएफए इस पे एक्टिवेटेड है।
जब भी यूजर सर लॉगिन करेगा तो उसको सब में पहले रिक्वेस्ट करेगी कि एमएफए आप कर दीजिए कुछ टाइम तक, करेक्ट? हेलो, क्या कह रहे थे? एक बार फिर से रिपीट करो। मैं ये कह रहा था सर, जैसे भी आप क्लर्क यूजर जब भी लॉगिन करता है तो हम्म। उसको ऑप्शन बताएगा कि आप एमएफए कॉन्फ़िगर कर दीजिए हम्म। कुछ दिन तक, ऐसे करेक्ट? राइट, तो अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अप्लाई करने के लिए आप इनकॉग्निटो विजिट पे आ जाते हैं। इनकॉग्निटो विजिट पे क्लार्क के ऊपर एमएफए का सेकंड पार्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। सेकंड पार्ट इन द सेंस, क्योंकि एडमिन ने एक्टिवेट कर दिया है अपनी तरफ से, एडमिन ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी तरफ से एक्टिवेट कर दिया। अब यूजर की बारी कि भाई यूजर अपने हिसाब से देखे कि क्या वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो हम ओपन करेंगे outlook.com, और outlook.com ओपन करने के बाद हम क्लार्क यूजर से लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन क्लार्क ताकि हमें एमएफए का ऑप्शन दिखाई पड़ जाए। बट सर हमने इनको अभी कुछ लाइसेंस असाइन नहीं किया, तो कोई आउटलुक। फर्क नहीं पड़ता है, ओके। लॉगिन करना एक अलग है और लाइसेंस असाइन करके लॉगिन करना विच इज सेपरेट पार्ट। हमें क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन ना, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिंपल लॉगिन तो हो जाएगा एटलीस्ट। करेक्ट करेक्ट समझा सर। तो हमें तो सिर्फ लॉगिन का पेज देखना है, clark@teachmecloud.not in.net का डोमेन है हमारे पास। ये पैनल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो आई वांट टू सेट अप डिफरेंट मेथड, तो ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है। आप एक कॉलिंग वाला कर सकते हो जिसपे कोड आएगा, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आएगा। ठीक है, सो एसएमएस वाला हमने बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बोला है कि प्लीज डू नॉट यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसमें आपको एसएमएस या कॉलिंग वाला ऑप्शन आता है। उसका रीजन क्या है, जब आप कॉलिंग वाला या एसएमएस वाला यूज करोगे ना, तो सम टाइम यू नो दैट आपका फोन जो है लॉक है ना, तब भी बंदे समझ जाएंगे कि आपका कोड क्या है, नोटिफिकेशन में इतना टाइम मिलता है। आई थिंक, इज दैट करेक्ट? यस यस। तो दैट इज वाई माइक्रोसॉफ्ट मना करता है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल करते हो और उस सिचुएशन में अगर आप यूज करोगे, सो इस केस में क्या होगा, दो बारी आपको पासवर्ड देने की जरूरत पड़ेगी, आपका मोबाइल अनलॉक करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑनर होगा उसी को डेफिनेटली उसी को मालूम हो रहेगा कि किस तरीके से उसको लॉगिन कराना है। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वाला ऑप्शन, और इस ऑप्शन पे हम जाते हैं, स्कैनर का ऑप्शन आएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्कैन इट, और स्कैन करने के बाद विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमने स्कैन किया और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके फोन पे 22 आया, हमने इसको अप्रूव किया। विद इन सेकेंड हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब बंदा जब भी लॉगिन करेगा, क्लार्क बंदा जब भी लॉगिन करेगा अपने फोन को पास में रखेगा, क्योंकि इस फोन पे आएगा नोटिफिकेशन, है ना। सो जब भी हमारा ये एम्प्लॉय ईमेल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए अपने आप को लॉगिन करेगा, उसको नोटिफिकेशन आएगा कुछ कोड के लिए, और वो कोड आप मेंशन करेंगे, देन वी कैन प्रोसीड। ये तो रही बात मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज वी जस्ट लॉग इन, वी जस्ट क्रिएटेड आवर यूजर, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हमने एक और पॉइंट मेंशन किया था विच इज रिलेटेड टू द एसएसपीआर सर्विस, सर सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। हाँ जी। सर अगर मान लीजिए मैंने इनेबल नहीं किया एमएफए, तो ये मतलब कितना बार तक लॉगिन कर सकता है यूजर बिना एमएफए के, या बाय 15 दिन तक, 15 दिन तक आप स्किप कर सकते हो। अच्छा,
उसके बाद बाय डिफॉल्ट वो उठा माइक्रोसॉफ्ट मॉनिटर करेगा 15 डेज तक, आपकी फ्रीक्वेंसी देखेगा, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी देखेगा कि आप कितने फ्रीक्वेंटली लॉगिन कर रहे हो पेज को, और आपकी स्टेबिलिटी देखेगा कि आप पोर्टल पे कितनी देर तक काम करते हो। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 10 से 15 दिन के बीच में, कोई फिक्स नहीं है, 10 से 15 दिन के बीच में आपके अकाउंट पे लॉगिन सॉरी ये एक्टिवेट कर देगा। अच्छा, अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर देगा। नहीं नहीं, एक्टिवेट कर देगा अच्छा, एमएफए। एक्टिवेट एमएफए एक्टिवेट कर देगा, इनेबल कर देगा। अच्छा सर, ये ऑफिस 365 से भी तो हम लोग देते हैं ना सर? बोथ ऑप्शन अवेलेबल, इट्स अप टू यू कि आप किस पे जाना चाहते हो। हाँ, मतलब दोनों जगह से दे सकते हैं ना अपन? हाँ हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन गो विद एनी एनी ऑप्शन। क्योंकि उसमें एक्टिवेट करना होता है ऑथेंटिकेटर ऐप, और ये हम फोन नंबर देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं ना? ठीक है। ऑल गुड प्लीज। यस सर, यस सर, यस थैंक सर। चलो, अभी आउटलुक नहीं ओपन हो पा रहा है, रीजन बिहाइंड दिस आप बताओ, व्हाई वी आर नॉट एबल टू ओपन आउटलुक। आप ऑफिस 365 ओपन करोगे हो जाएगा, आउटलुक नहीं होगा, आपने लाइसेंस नहीं दिया। लाइसेंस हो गया सर। ऑफिस 365 लॉगिन करोगे तो ऑफिस 365 आप लॉगिन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ टेलनेट, विद द हेल्प ऑफ क्लार्क यूजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्लार्क यूजर को लॉगिन कराया और सारी सर्विसेज मिल रही है हमें, सॉरी पोर्टल का एक्सेस मिल रहा है, सर्विसेज नहीं मिल रही है क्योंकि आपने लाइसेंस वो असाइन नहीं किया है। सो दिस इज द वे दैट यू कैन यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला जो पॉइंट है वो है SSPR, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द SSPR गाइस? क्या होता है SSPR? एनीवन? सर वही सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट विदाउट द परमिशन ऑफ एडमिन, द यूजर कैन चेंज हिज पासवर्ड। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड? तो वही एडमिन का काम थोड़ा बच जाता है सर, अगर जैसे पासवर्ड सेट करने के लिए टिकट रेस होती थी तो वो थोड़ा एक वर्क रिड्यूस है, मेरे ख्याल से ये हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हमने थोड़ा थोड़ा टास्क उसको SSPR जैसी छोटी छोटी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया तो एडमिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा इसमें, है ना। चलो हम SSPR कॉन्फ़िगर करते हैं, और SSPR की बस दो छोटी सी रिक्वायरमेंट आप अपने माइंड में रखना हमेशा। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि P2 लाइसेंस आपके अकाउंट पे एक्टिवेट होना चाहिए, और दूसरा लाइसेंस जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो ये कि जिस यूजर के ऊपर आप MFA लगाना चाहते हो उस यूजर के ऊपर, राइट, उस यूजर पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट होना चाहिए। ये सर एसएसपीआर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है सर? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर ओके। आप SSPR कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो उस यूजर के ऊपर MFA होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए विच इज रिलेटेड टू P2 लाइसेंस। तो हमारे दोनों यूजर पे सब कुछ है, यहाँ पे हमने दोनों लाइसेंस वगैरह असाइन कर रखा है, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पार्ट। अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे SSPR के लिए सिंपल सा आप जाएंगे मेन पेज पे, यूजर के मेन पेज पे, और इंट्रा एडमिन के यूजर पे जाओ, ऑल यूजर्स पे जाओ। अब देखिए ये पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करेंगे, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। नन मतलब हम नहीं ऑथराइज करना चाहते हैं किसी यूजर को, और दूसरा है सेलेक्टेड, अगर आपके पास कोई यूजर है तो आप उस यूजर को ग्रुप में रखो, और ग्रुप जो है ग्रुप के ऊपर हम SSPR एक्टिवेट करेंगे।
ग्रुप के ऊपर एक्टिवेट करेंगे और ग्रुप जो है उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनको SSPR का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑल। हम यहाँ पे सारे यूजर्स के लिए SSPR एक्टिवेट करना चाहते हैं। ऑल मीन्स पूरे टेनेंट पे ना सर ये? हाँ, मतलब जो बंदे जो यूजर इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल गुड। ओके। चलिए, तो हमने किया यहाँ पे सेव, SSPR हो गया एक्टिवेट सभी के लिए। सर ये सब यूजर को इंफॉर्मेशन जाएगा कि नहीं मेल पे? नहीं नहीं, यूजर के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, ये एडमिन की साइट का टास्क है। हाँ, बट अगर यूजर को MFA है तो वो अपनी तरफ से ट्राई कर सकता है कि चलो रीसेट करके देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास यूजर था, लॉगिन किया था हमने विद द हेल्प ऑफ टेलनेट यूजर, सॉरी क्लार्क यूजर्स लॉगिन किया था आई थिंक हमने इसको, और इस हम क्लास इसको क्लार्क के को एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बट वी फॉरगेट द पासवर्ड, हम इसका पासवर्ड भूल चुके हैं, clark@teachmecloud.net, और MFA हमने तैयार किया है बट पासवर्ड भूल चुके हैं। Okay, पहले लॉगिन कर चुके हैं ना, तो इस वजह से बार बार ये दे रहा है पेज। ठीक है, हम यहाँ पे पासवर्ड भूल चुके हैं फॉर एग्जांपल, और लेट्स ट्राई टू लॉग इन इट अगेन, रीसेट द पासवर्ड। बेसिकली हम यहाँ पे इसका पासवर्ड रीसेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड हम फॉरगेट माय पासवर्ड पे है। ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू कैप्चा दैट प्रूव यू कि आप रोबोट नहीं हो, QD।
यहाँ पे आएगा आपका वेरिफिकेशन कोड। तो आप अपने एप्लीकेशन पे जाओगे, ऐप ऑथेंटिकेशन ऐप जो आपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन करो, और यहाँ पे वो कोड मेंशन करना है जो आपको रिसीव हुआ है। क्लार्क वाले यूजर पे आपको कुछ कोड दिखाई पड़ेंगे, वो कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। 033622, ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अगला जो पेज ओपन होगा ना, वो आपका नया पेज होगा जहाँ पे आप नया पासवर्ड देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आपके इस यूजर के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा। चीजें समझ में आ रही? थोड़ा यूनिक पासवर्ड देना पड़ेगा। 8 कैरेक्टर हम थोड़ा सा कम यूज कर रहे हैं, 8 कैरेक्टर कर देते हैं इसको। चलो यहाँ तक, चलिए करते हैं नेक्स्ट। पासवर्ड हमारा नया पासवर्ड इस यूजर के लिए अप्लीकेबल हो गया। डन करें यहाँ तक? कोई क्वेश्चन अभी? सर हाँ जी। SSPR जैसा जिस यूजर पे कॉन्फ़िगर रहेगा उस पे फॉरगॉट पासवर्ड का पॉपअप आएगा, जिस पे कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा उस पे नहीं दोनों आएगा, पे ऐसा आएगा, दोनों पे आएगा। दोनों पे आता है। यूजर को थोड़ी ना पता है कि कॉन्फ़िगर है नहीं कॉन्फ़िगर है। ओके माइक्रोसॉफ्ट सभी को देगा बराबर से, ठीक है, लेकिन पासवर्ड वही नया बना पाएगा जो बैकएंड से एक्टिवेटेड होगा। ओके सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये, ठीक है। अगर MFA SSPR एक्टिवेट है देन यू आर एबल टू डू दैट, SSPR एक्टिवेट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा एक्सेस। सिंपल सी बात करें तो, है ना? ओके यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। गुड। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? आपने ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद आई विल शेयर यू द प्रैक्टिकल लिस्ट, और सारे अकाउंट्स हम आपको शेयर कर रहे हैं जिससे आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे। इज दैट ओके? यस सर। ओके सर। हमारा भी अकाउंट यस सर। हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना सर अभी प्रैक्टिकल करने के लिए? हाँ, मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, 15 मिनट में आपको अकाउंट भेजता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे, और जो ग्रुप है ना हमारा, जितने प्रैक्टिकल आप करोगे उसकी फोटो खींच के भेजते रहना मुझे, ओके ठीक है ना। यू मस्ट नीड टू सेंड द पिक ऑफ ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल, यूजर बनाना, गेस्ट यूजर बनाना, पासवर्ड रीसेट करना, MFA बनाना, SSPR कॉन्फ़िगर करना, SSPR के थ्रू पासवर्ड रीसेट करना। ये सारा प्रैक्टिकल है, 6 से 7 प्रैक्टिकल है जो आपको आज परफॉर्म करने हैं। 9 बजे तक, 10 बजे तक, जितने भी बजे तक आपके पास टाइम रहता है, बट हर एक प्रैक्टिकल का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो खींच करके मोबाइल से उसी ग्रुप में ट्रांसफर करते जाओ, नाम लिखते, नाम से तो मालूम पड़ ही जाएगा कौन कितना भेज रहा है। ऑल गुड? यस सर। 10 मिनट Yes, में sir. आपको सारी डिटेल भेजते हैं, प्रैक्टिकल की डिटेल और अकाउंट। चलिए ब्रेक लेते हैं अभी।